आखिरी चीज है कमल। कमल कहाँ उगता है? कीचड़ में। उसके बाद भी कहाँ चढ़ाया जाता है? भगवानों को। इसके माध्यम से हमको यही समझाने की कोशिश होती है कि आप मनुष्य रूप में किसी भी जगह, कितनी भी गलत तरीके से आपकी शुरुआत हुई हो, आप कितने स्वच्छ होंगे, आप कितने साफ होंगे, और अंत में आप किसके चरणों तक पहुंचेंगे, वो कीचड़ डिसाइड नहीं करेगा जहां आप खिल रहे हैं, वो कमल डिसाइड करेगा, वो आप है। तो कमल विष्णु जी के हाथ में 4 में से आखिरी चीज कमल है। कमल पे ब्रह्मा जी बैठते भी हैं। कमल और भी भगवानों को चढ़ाया जाता है। कमल की अपनी अलग महत्ता है, मगर फिलहाल ये वीडियो इस बात पे है कि विष्णु जी के 4 हाथों में क्या क्या है। तो क्या क्या है? शंख, गदा, सुदर्शन चक्र और कमल। तो कमल के जैसे साफ रहिए, कीचड़ में भी खिलिए, इतने पवित्र बनिए कि आपको पवित्र चीजों में डाला जा सके। अपनी स्पिरिट को, अपने सोल को इतना स्वच्छ रखिए जैसे कि कमल रखता है। इतने बलशाली बनिए जितना गदा है, इतने महान बनिए जितना सुदर्शन चक्र है, और आपके मुंह से बोल निकले तो वैसे निकले जो शंख की तरह सभी अपने आसपास के वातावरण की नकारात्मक को हटाए और सकारात्मक को जोड़े। नेगेटिविटी हटा के और पॉजिटिविटी लाने का काम आपकी मधुर वाणी से होगा, तो शंख का काम खुद आप करें। शेषनाग पे एक रोज जब विष्णु जी बैठे हुए थे और लक्ष्मी जी उनके पांव के पास बैठी थी, तो लक्ष्मी जी ने उनसे कहा कि मैं आपकी सेवा करती हूँ, आपसे प्रेम करती हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी समकक्ष हूँ, मुझे आप कोई गिफ्ट नहीं देते, मुझे वरदान चाहिए। तो विष्णु जी ने बोला, मांगी क्या मांगती है? और लक्ष्मी जी ने कहा कि पृथ्वी पे मैं जब चाहूँ, जिसको चाहूँ, जितना धन धान्य चाहूँ दे सकती हूँ। विष्णु जी ने कहा तथास्तु, मगर इसमें एक संशोधन है, क्लॉज है, एक कंडीशन अप्लाइड है। आप जब चाहें, जिसको चाहें, जितना चाहें दे सकती हैं, पर मैं जब चाहूँ उससे वापस ले सकता हूँ। लक्ष्मी जी को जल्दबाजी थी वो वरदान ले लेने की, इसलिए उन्होंने बोला डन, ठीक है, कर लेते हैं। तो इस हिसाब से तब से लक्ष्मी जी को वरदान मिला कि लक्ष्मी जी जब जिसको जितना धन धान्य देना चाहे, जितना अमीर बनाना चाहे, बना सकती है। ये बात जब वैकुंठ धाम में फैली तो ये बात पहुंची सरस्वती जी के पास। सरस्वती जी को लगा कि अगर लक्ष्मी जी को कोई गिफ्ट मिला है, कोई वरदान मिला है, तो मुझे भी मिलना चाहिए। सरस्वती जी पहुंची विष्णु जी के पास और उन्होंने कहा कि जैसे आपने लक्ष्मी जी को वरदान दिया है, मुझे भी एक वरदान चाहिए, मगर उनसे बेहतर, उनसे ज्यादा अच्छा वरदान चाहिए। और तब विष्णु जी ने सरस्वती जी से कहा कि ठीक है, आपको मैं ये वरदान देता हूँ कि आप पृथ्वी में जिसको चाहें, जितना चाहें, जब चाहें विद्या दे सकती हैं, और कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है। मतलब आप जो दे देंगे उसको मैं भी वापस नहीं ले सकता एक मनुष्य से। इसीलिए पैसा जो है, धन जो है, लक्ष्मी जो है, वो आके कई बार चली जाती है, लेकिन विद्या जो है, सरस्वती जो है, वो अगर एक बार आप तक पहुंच गई तो हमेशा आपका साथ देंगी, हमेशा आपके साथ रहेंगी, क्योंकि उसको आपसे विष्णु जी भी नहीं ले सकते। तो ये कहानी है विष्णु जी की, जिस